प्रत्येक द्रव्य स्वस्वरूप में अवस्थित है। कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य को निज रूप परिणत कराने की क्षमता नहीं रखता। ऐसा जगत में कोई भी द्रव्य नहीं है जो भिन्न द्रव्य को अपने में परिणत करा सके। एक द्रव्य के गुण, एक द्रव्य की अवस्था, एक द्रव्य का स्वभाव पर द्रवभूत नहीं होता। असमान जाति पर्यास युक्त जीव द्रव्य पौद्गलिक कर्म नो कर्म के मध्य रहने पर भी जीव ने कभी पुद्गल को निज रूप परिणत नहीं कराया। पुद्गल ने जीव को निजभूत परिणत नहीं कराया। पुद्गल में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि चैतन्य को जड़भूत कर सकता हो। जड़ में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो जीव को जड़भूत परिणत करा सकता हो। एक त्रिकालिक ध्रुव नित्य शाश्वत सिद्धांत है। एक त्रिकालिक नित्य शाश्वत सिद्धांत है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो नित्य त्रिकालिक शाश्वत सिद्धांत पर लग जाता है जीव का, तो फिर एक ज्ञायक पर दृष्टि टिकती है। और जब ज्ञायक पर दृष्टि टिकती है तब जो सत्य शासन में जीने वाला साधक अंतरंग का निर्णय लेता है, चाक्षुष विषय नहीं है। विकास भैया, चाक्षुष विषय नहीं है, पूर्ण अचाक्षुष अंतरंग का निर्णय, श्रुति की प्रणति, अंतरंग निर्णय, श्रुति की प्रणति, श्रुति की प्रणति। और श्रुति की प्रणति में अनिंद्रिय के साथ श्रुत लहरें ले रहा है। अनिंद्रिय के साथ श्रुत लहरें ले रहा है। अनिंद्रिय के साथ श्रुत लहरें ले रहा है। नेत्र बंद है, सारी इंद्रिय के विकल्प शून्य है, श्रुत लहरें ले रहा है। किसी भी इंद्रिय का आलम्बन नहीं लिए श्रुत लहरें ले रहा है। और लहर किस बात की चल रही है? एक में ज्ञायक, एक में ज्ञायक, एक में ज्ञायक, एक में ज्ञायक, एक मेरे ज्ञायक में नहीं अन्य ज्ञेय का प्रवेश। एक में ज्ञायक, अन्य ज्ञेयों का नहीं प्रवेश। ज्ञेयों को जानने की ही क्षमता है ज्ञाता में, ज्ञेयों को निज में प्रवेश कराने की क्षमता नहीं है ज्ञाता में। तो वो ज्ञाता चक्षु इंद्रिय से जो देखा जा रहा है बहिर्ज्ञेयों को, भाव प्रमेय बहि प्रमेय की दृष्टि में, प्रमाण प्रमाणाभास की दृष्टि पर प्रमेय की अपेक्षा है। बहिर्प्रमेय की अपेक्षा से प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। आत्म प्रमाण में प्रमाण ही है, भाव प्रमेय में प्रमाण ही है। जब भाव प्रमेय में प्रमाण ही है तो काल द्रव्य हमारा ज्ञेय ही है। काल द्रव्य हमारा ज्ञेय ही है। मेरे निज ध्रुव से भिन्न पर आत्मा जीव द्रव्य मेरा ज्ञेय ही है। धर्म धर्म आकाश काल ये हमारे ज्ञेय ही है। ये मेरे ज्ञान नहीं है, ये मेरे ज्ञान नहीं है, ये मेरे ज्ञान नहीं है, इनसे मेरा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है,
इनके बिना मेरा ज्ञान उत्पन्न हो नहीं होता, ऐसा नहीं है। ज्ञाता का धर्म जानन क्रिया है और ज्ञेय का धर्म जनन भूत है। ज्ञाता का धर्म जानन क्रिया है, जो जो ज्ञाता होगा वो नियम से जानने वाला होगा। अब जैसा ज्ञानावणी क्रम का क्षेपसम होगा वैसा जान पाएगा। लेकिन ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है, ये उपचार कथन हो सकता है, मुख्यार्थ कभी नहीं हो सकता। अतज्जन्यवी तत्प्रकाशम प्रदीपत, दीपक से उत्पन्न नहीं होते पर पदार्थ, फिर भी दीपक पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो परिणमन जो है, यानी परिणमन जो है एक काल द्रव्य का धर्म है कि क्षय द्रव्य का धर्म है। परिणमन जो है एक काल द्रव्य का धर्म है कि क्षय द्रव्यों का धर्म है। परिणमन जो है ये ज्ञानी काल द्रव्य का ही धर्म नहीं है, क्षय द्रव्यों का धर्म है। इसलिए जयवंतो जैन दर्शन, जयवंतो इसके परम सिद्धांत, जो मेरी आत्मा को स्वतंत्रता का वेदन कराता है, संसार में परम सुख कोई है उसका नाम स्वतंत्रता है। इस दर्शन ने मुझे भगवान से भी नहीं बांधा, तत्वों से भी नहीं बांधा, ज्ञेयों से भी नहीं बांधा, किसी भिन्न ज्ञाता से भी नहीं बांधा। ज्ञान ज्ञेय की भी स्वतंत्रता का बोध कराता है, उसका नाम जैन धर्म है। मैं स्वतंत्र हूं। नदी में बाढ़ आ रही है और वहां पर प्रकाश छाबड़ा जी एक खम्मा गड़ा हुआ है, मीटर, लोहे का पाइप मीटर, उसमें नंबर पड़े हुए हैं, बस पड़े हुए हैं, तटस्थ। कहां पर है वो? तट पर स्थित है, इसलिए तटस्थ है। नदी के तट पर स्थित है, बड़ी बड़ी नहरों में भी लगा रहता है, बराबर वो तट पर स्थित है, तटस्थ। एक बूंद भी पानी, प्रकाश भैया जी, एक बूंद भी, मोदी जी, एक बूंद भी पानी को वो मीटर सुखाता नहीं है और एक बूंद पानी को वो बढ़ाता नहीं है। लेकिन इन जैसे ज्ञानी लोग, अनिल कनाडा पहुंचा, ओ इतना पानी बढ़ गया। अखिलेश भैया कह रहे हाँ कल नहीं था, आज इतना बढ़ गया। उनका संबंधी कहता, बोले भैया ठीक कह रहे हो मित्र, ये पानी मीटर ने बढ़ाया है। अरे कल इतना पहुंच गया था, आज कम हो गया, तो मीटर ने कम किया पानी। मीटर ने न पानी को बढ़ाया न घटाया, मात्र मीटर तो बता रहा था। बराबर बराबर। ऐसे ही काल द्रव्य ने मेरी आयु को न किंचित भी बढ़ाया, काल द्रव्य ने मेरी आयु को किंचित भी न घटाया। यत्ता का बोध करा रहा था। वो कौन था? बोध करा रहा था। वो काल द्रव्य है। समय आदि इसकी पर्याय हैं, न कि द्रव्य। बर्तन लक्षण जिसका है, बट्टन लखों पर मठो, वट्टन लखों पर मठो, वर्तना है लक्षण जिसका, उसका नाम है परमार्थ निश्चय काल। वो है द्रव्य। काल द्रव्य के होने से मेरे में परिणमन नहीं हो रहा है। बराबर। मेरे होने से
काल द्रव्य में भी प्रणमन नहीं हो रहा है। प्रणमन मेरा स्वभाव है, प्रणमन मेरा धर्म है। उस निज धर्म का जो प्रणमन चल रहा है द्रव्य का, उसका बोध होता है काल द्रव्य से। इसलिए कभी काल ने तुम्हें मारा नहीं, कभी काल ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। यदि देव सा गुरु को पूजा करते हो भी भोला ब्रह्मचारी यूं कहे, काल दुष्ट, इसने सब मेरे खा डाले, मार दिए। हे मित्र, अरूपी शुद्ध, अरूपी शुद्ध काल द्रव्य को क्यों दोष दे रहा है? आयु कर्म के क्षय को मरण कहते हैं, आयु कर्म की प्राप्ति को जन्म कहते हैं। द्रव्य प्राणों का वियोग मरण है, द्रव्य प्राणों से योग जन्म है। नियत्ता का बोध कराने वाले को तुम क्यों गाली दे रहे हो? ये तुम देव सा गुरु की पूजा करते हो भी, देव सा गुरु की पूजा करते हो भी ये तुम काल को दोष दे रहे हो। तुम्हारे सम्यक में दोष है कोई ज्ञानी? बराबर है ये। अब प्रकाश छाबड़ा जी विभार के लोक के बीच में रह करके लोक से भाग के जाना, ये अब व्यवहारिक हो जाएगा। देखो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। विभारियों के बीच में रह करके इनसे भिन्न जियोगे, अब व्यवहारिक कहलाओगे, तुमको मार डालेंगे लोग। लेकिन विभारियों के बीच में रह करके अपने निश्चय में जो जीता है वही भव मोक्ष जीव होता है। मुझे मालूम है जगत कहां सोचता है। सुबह से शाम तक समय सार के प्रश्न करने वालों की संख्या बहुत कम है। धवल जयतवल महामंत्र की प्रश्न करने वालों की संख्या बहुत कम है। सबसे ज्यादा वे लोग आते हैं, गुरुजी बेटा का सिर दर्द कर रहा है, गुरुजी कोई व्यापार चलने लग जाए। आप सुनो ना, मैं आपको बोल रहा हूं स्पष्ट। गुरुजी पेट पिरा रहा है, सिर पिरा रहा है। अब विषय पकड़ना। आप ज्ञानी हो गुरुजी, आप ज्ञानी हो गुरुजी, तो सुनिए फिर। ये जगत असमान जाति पर्यायों का मोही है, उनके बीच में तुमको रहना है। अब व्यवहारिक वचन बोल दोगे, वे व्यवहार धर्म से भी दूर हो जाएंगे। उनसे आप यही बोलना, ठीक है ठीक हो जाएगा। पर मुझे मालूम है जब तक असाता चलेगी तब तक ठीक होने वाली नहीं हो। उस साता का उदय रोने से नहीं होगा। सो आचार्य विमल सागर ने बोल दिया, प्रकाश भैया पुलिस 1.25 करोड़ जाप कर लो डमोकार मंत्र की। एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, आचार्य विमल सागर की। पुलिस 1.25 करोड़ मंत्र की माला फेर लो। अब वो ऐसे तो फेरेगा नहीं, पागल आदमी है संसार में। उसको कुछ क्रियाकांड बताना पड़ेगा। बोले लाल कपड़े पे बैठ जाना और लाल माला ले लेना और रात्रि 3 बजे बैठ जाना, ठीक है, 12 बजे बैठ जाना। अब क्या हुआ, गुरुजी ने कहा है अब रात्रि के 12 बजे से एक व्यक्ति सुबह तक नमोकार की माला फेरेगा तो मित्र उसका उपयोग भले कितनी बार अशुभ में जाए, कभी ना कभी तो लगेगा। जब लगेगा तो नामधेय, नामधेय, नामधेय कितना काम करता है। प्रकाश मोदी जी कहाँ हो भाई? अब देखो इतना मोटा आदमी ऐसे हो गया, होगा। नामधेय इनके अंदर प्रदेश प्रदेश में वो प्रकाश मोदी प्रवेश कर चुका है। तो जैसे मैंने बोला प्रकाश भैया सुनो, तो व्यक्ति खुश हो गया, ठीक है ना। जब आपके अंदर शब्द ब्रह्म इतना प्रभावित कर रहा है कि आपने प्रकाश नाम सुनते ही अखिलेश भैया
आदमी गदगद हो जाता है। शत्रु को अपना बनाना हो तो भरे मंच से, आप भरी सभा में उसका सम्मान से नाम ले लेना, आप विश्वास मानना, वो ये भगवान को छोड़ देगा पर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। बोली थोड़ी सभा में मेरा नाम ले दिया, ओ विश्वास मानो। और ऐसे स्थान पर लेना जहां उसकी कोई कीमत ना हो, उस आदमी की मोदी जी कोई कीमत ना हो, ऐसी सभा में आप नाम ले देना। वो मालूम, अब तो ये मान के चलना, आपकी भाषा बोलता हूं, तो तुम्हारा लट्टू हो गया है। अब यहां विषय पकड़ना, आप हो गया तुम्हारा नामधेय। जब आप अपने नाम से प्रभावित हो सकते हो तो परमात्मा के नाम से क्यों प्रभावित नहीं होंगे? जब परमात्मा के नाम से प्रभावित होंगे तो नाम से जब परिणाम बदल सकते हैं तो नाम से कर्म का परिणाम भी बदलता है। यदि इसको नहीं स्वीकार करोगे तो पूरे के पूरे मंत्र शास्त्र झूठे हो जाएंगे। ये नामधेय है। अब आप प्रश्न करो कहां से बोल रहे हो? यानी राम सेनाचार कहिए, नाग सेनाचार कहिए, आचार्य प्रवर तत्वानुशासन ग्रंथों ने नामधेय की व्याख्या की है। देखना भैया, तुतुसंस्तुभिनि भवि संतति सन्निबद्धं पापं चरणाचे मुपैति शरीरे भाषा आक्रांति लोके मल नीलिम शेषमाशो सूर्यांसि भिन्निमिव शार्यूरि मंदिकारम। हमने तो किसी से नहीं कहा हाथ जोड़ लो, हमने तो किसी से नहीं कहा शांत हो जाओ। ये शब्द ब्रह्म, ये नामधेय, यदि मंत्र झूठे हैं तो फिर आपका नाम भी झूठा है। मंत्र झूठे हैं तो आपका नाम भी झूठा ही है। सुनो विद्यासागर